बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मुकेश अंबानी की दुख और तकलीफ़ के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मुकेश अंबानी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। मुकेश अंबानी जो अप्रैल 1997 में पैदा हुए, अब उनकी एज 66 साल है और इस वक्त उनकी नेटवर्थ 116.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और बेटी ईशा अंबानी। उनकी वाइफ अनीता अंबानी। दौलत एक ऐसी चीज़ है जो कि खूनी रिश्तों को भी सफ़ेद कर देती है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। दुनिया में ऐसी कई मसाले मौजूद हैं जहां ज़्यादा दौलत कमाने और लालच की खातिर लोग अरबों रुपए से बैंकों के मकरूज़ हो गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी और उनके भाई, जिनका रिश्ता गहरा था, किस तरह बिजनेस और मुकाबले की वजह से कमज़ोर तर होता गया। तस्वीर अधूरी रहती है। रब्बे कायनात ने ज़िंदगी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि तमाम तार कामयाबियों और कामरानियों के बावजूद ज़िंदगी की तस्वीर अधूरी रहती है। कहीं इसमें मौजूद कमी और तकलीफ़ों की दर्द हमें चुभती ज़रूर है। मार्च के आगाज़ में भारत में दुनिया की महंगी तरीन प्री वेडिंग तकरीबात ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी इसका काफ़ी चर्चा है। मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन कारोबारी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में 11वें नंबर पर आते हैं। वो रिलायंस ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं। इस तकरीब में मेहमानों को 2500 डिशेस, नाश्ते, ज़हराने, शाम की चाय और मिडनाइट डिनर के तौर पर पेश की गई। फिल्म इंडस्ट्री की तमाम सुपरस्टार तकरीब में नाचते दिखाई दिए। दुनिया भर से नामवर ग्लैमरस शख्सियात की मौजूदगी की चकाचौंध के बावजूद तकरीब के दूल्हा अनंत अंबानी इस वजह से भी खबरों का मौजू रहे कि वो एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हैं, जिसमें उनका वज़न बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। अनंत अंबानी को शदीद किस्म का दमे का मर्ज़ लाहक है, जिसका इलाज आम दवाइयों से मुमकिन नहीं। सो इलाज के लिए उसे स्टेरलाइज दिए जाते हैं। इनमें स्टेरलाइज की एक किस्म कॉर्टिकोस्टेरलाइज थी। स्टेरलाइज की ये किस्म वज़न बढ़ने का सबब बनती है। इससे इंसान की भूख भी बेतहाशा बढ़ जाती है, इतनी कि वो हाथी की तरह कई अफराद का खाना अपने पेट में उंडेलने लगता है। इसे कुदरत की सितमज़रीफ़ी कहिए कि खरबों डॉलर के असासों के मालिक मुकेश अंबानी का लाडला और छोटा बेटा एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसके इलाज के लिए स्टेरलाइज की तबाही के सिवा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इनके बेटे को हाथियों से लगाव हुआ तो मुकेश अंबानी ने एकड़ों पर फैला हुआ हाथियों का एक सफारी पार्क बना दिया। इस सफारी पार्क में बीमार हाथियों का अस्पताल, तफरीह गाहों, स्पा और मालिश का इंतज़ाम है। खुश्क मेवाजात से भरे हुए सैकड़ों लड्डू हज़ारों हाथियों को खिलाए जाते हैं। ये सिर्फ मुकेश अंबानी के अपने बेटे के साथ लाड की एक झलक है, मगर वो अपनी तमाम दौलत के बावजूद अपने बेटे के लिए मुकम्मल सेहत से भरा एक दिन भी नहीं खरीद सके। अनंत अंबानी ने तकरीर में हज़ारों मेहमानों के सामने अपने दिल की बात करते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, बल्कि मैंने कांटों के रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारी है। इसका इशारा अपनी खौफनाक बीमारी की तरफ था। इसने कहा कि मैं बचपन से ही एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिसमें मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया। जब अनंत अंबानी ये बातें कर रहा था तो कैमरे ने एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स अमेश अंबानी के चेहरे को जूम किया। इसके गहरे सांवले रंग में डूबे हदोहाल तकलीफ से पिघल रहे थे और आंखों से आंसू रवां थे, तकलीफ और बेबसी के आंसू। वो खरबों डॉलर के असासों के बावजूद अपने बेटे के लिए मुकम्मल सेहत से भरा एक दिन भी नहीं खरीद सकता था। रब ने दुनिया ऐसी बनाई कि तस्वीर अधूरी रही। इस अधूरेपन में भी हमें इस ज़ात का अक्स दिखाई देता है जो मुकम्मल है। सो आए मुकेश अंबानी की दौलत पर रक्श करने की बजाय अपनी ज़िंदगी की अधूरी तस्वीर पर अपने रब का शुक्र अदा करें। जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहें और खुशियाँ पाएँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मुकेश अंबानी को दुनिया इनके कारोबार करने के तरीके से पहचानती है। मुकेश अंबानी अगरचे कारोबारी शख्स हैं, मगर वो हर एक से बना कर रखते हैं। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को भारत भर में पज़िराई हासिल है। मुकेश अंबानी को दुनिया अमीर तरीन कारोबारी शख्स के तौर पर देखती है, जबकि अनिल अंबानी को एक ऐसे कारोबारी शख्स के तौर पर देखती है जो ऐशो आराम की ज़िंदगी तो गुजार रहा है, लेकिन फिर ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव ने उसे तब्दील करके रख दिया।
वीरू भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के वालिद थे, जो कि खुद भी कारोबारी शख्स थे। वीरू भाई अंबानी ने वीमन में बतौर पेट्रोल पंप असिस्टेंट काम शुरू किया और जब भारत आए तो उनके हाथ में सिर्फ 500 रुपये थे, जबकि भारत में आकर उन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की, जिसे उन्होंने 1977 में पब्लिक कर दिया। देखते ही देखते वीरू भाई का लगाया हुआ ये पौधा एक घना और सायेदार दरख्त की तरह बढ़ता ही गया। 2002 में वीरू भाई का इंतकाल हो गया और वो अपने पीछे $2.9 बिलियन की कंपनी रिलायंस को छोड़ गए। वालिद की मौजूदगी में कारोबार और घर जुड़ा हुआ था, सब अच्छा जा रहा था। यही सोचकर वीरू भाई ने भी कोई वसीयत नहीं की, लेकिन शायद यही वजह दोनों भाइयों में मुकाबले की वजह बन गई। दोनों भाइयों में इख्तलाफ था कि रिलायंस कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन कौन होगा। वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाने में मुकेश अंबानी ने अहम किरदार अदा किया। जैसा कि पीटल गंगा प्लांट को चलाने का हुनर मुकेश अंबानी जानते थे, जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस कंपनी भी मुकेश अंबानी का लगाया हुआ दरख्त है। लेकिन अनिल अंबानी चाहते थे कि ये मुझे मिले। हालांकि इस कंपनी को फलने फूलने में मुकेश अंबानी का हाथ था। 2004 और 2005 में बेटों के दरमियान कारोबार से मुतल्लिक कशीदगी देखकर इनकी मां कोकिला ने कारोबार को तकसीम करने का फैसला किया। बंटवारे में मुकेश अंबानी को पुरानी कंपनियों के चेयरमैन, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोलियम, इंडाइन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि अनिल अंबानी को नई कंपनीज जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशन, नेचुरल रिसीवर्स, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क मिले, जिनका नाम अनिल ने तब्दील करके DAG रख दिया। क्योंकि अनिल को सनराइज सेक्टर पर अबूर हासिल था, इसलिए सबका गुमान था कि अनिल अंबानी मुकेश से आगे निकल जाएंगे। सनराइज सेक्टर को बढ़ाते हुए अनिल अंबानी ने एडलिबस फिल्म के नाम से प्रोडक्शन हाउस खरीद लिया और फिर 2007 में सबसे ज़्यादा सिनेमा की चेन खोलने वाला अदारा बन गया। दोनों भाइयों में मुकाबला इस वक्त शुरू हुआ जब मुकेश अंबानी ने एशिया का महंगा तरीन घर, जिसकी कीमत 4000 करोड़ से ज़ायद बनती थी, खरीद लिया। इस वक्त अनिल अंबानी ने भी इतनी ही रकम का घर बनवाया, जो कि बांद्रा में बनाया गया था। 2010 में मामलात इस हद तक ख़राब हो गए कि अनिल अंबानी मुकेश को कोर्ट तक ले गए और कोर्ट में शिकायत की कि मुकेश गोदावरी बेसिन कंपनी से गैस की सप्लाई प्राइस से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि 2005 के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुकेश अनिल की कंपनियों को $34 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर गैस फराहम करेगा। सरकारी तौर पर प्राइस $24 ब्रिटिश थर्मल यूनिट मुकर्रर किए गए। जब मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा और अपनी कंपनी जीवा को मुतारिफ करवाया तो आते ही छा गई। शुरुआती 3 साल में ही अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशन ने 98% वैल्यू घट गई। सूरत हाल देखकर अनिल अंबानी परेशान हो गए। इसी सूरत हाल में उन्होंने बिग सिनेमा कारवा नामी कंपनी को 7 करोड़ से ज़्यादा रुपयों में फ़रोख्त कर दिया। मुंबई में तमीराती काम करवाने के सिलसिले में अनिल ने कर्जे लिए, मगर प्रोजेक्ट्स में कामयाब नहीं हुए और मुनाफे की बजाय नुकसान हुआ। इस तरह अनिल एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 खरब के मकरूज हो गए। इस सूरत हाल ने अनिल अंबानी की दीगर प्रोजेक्ट्स को भी मुतासर किया। इसके मुकाबले में मुकेश अंबानी की कंपनियों को उतार चढ़ाव का सामना था, मगर वो सूरत हाल को संभालना जानता था। अनिल अंबानी की आखिरी उम्मीद रिलायंस कैपिटल, जो कि अच्छा जा रहा था, वो भी कोरोना सूरत हाल की वजह से नुकसान में चला गया। जबकि बरतानवी अदालत की जानिब से अनिल को $100 बिलियन, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 16 अरब रुपए अदा करने का हुक्म दिया। अनिल अंबानी ने कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं। अनिल अंबानी को अदालत की जानिब से कहा गया, या तो आप एक्सन कंपनी को 4 करोड़ रुपए अदा करें या फिर आप जेल चले जाएं। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने भाई को बचा लिया और कीमत खुद अदा कर दी। मुकेश अंबानी बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। उन्होंने अपने भाई के इस तरह के सलूक के बावजूद उन्हें माफ़ कर दिया। अभी शादी पर भी उन्होंने अपने भाई को 32 करोड़ रुपए बतौर गिफ्ट दिए हैं। तो ये थे जी मुकेश अंबानी की ज़िंदगी के बारे में कुछ कड़वे सच जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग की तैयारियों की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे लगाई है, आप वो भी देखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को भी क्लिक लाजमी कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।